अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, लाहौर की एक यूनिवर्सिटी की वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की एक लड़के को प्रपोज कर रही है। कुछ लोग इसकी हिमायत में और कुछ मुखालफत में बोल रहे हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये उनका जाती मसला है, हमें इस पर बोलना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के मुताबिक अब हम अपने दादा या पुरखों की रिवायात का मजीद बोझ उठाकर नहीं चल सकते, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक हमें जदीद नजरियात की जानिब आना चाहिए। कुछ लोगों के मुताबिक वो इस लम्हे को यादगार बनाना चाहते थे। मेरा नुक्ता नजर यह है कि यहां बात मसलों या तनकीद की नहीं मोहतरम, कुछ रिवायात और इखलाकियात की बात है। आप जानते हैं कि घरेलू खवातीन को पहले ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने में कितने मसाइल दरपेश हैं। इस तरह की वीडियो से खवातीन के लिए मसाइल में इजाफा होगा। देहात वगैरह के लोग अपनी बच्चियों पर पाबंदियां आयद कर देंगे। जाने कितने वालिदैन हैं जो अपनी बेटी का दाखिला ऐसे कॉलेज में नहीं करवाना चाहते जहां लड़के लड़कियां एक साथ तालीम हासिल कर रहे हो। मैंने कितनी लड़कियों को रोते देखा है जिनकी तालीम पर पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऐसे माहौल की वजह से आयद की गई हैं। यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाली तमाम खवातीन की सोच यकसा नहीं है। बहुत सी खवातीन इस सारे माहौल से खुद को महफूज रखती हैं, अपनी इज्जत और हया का ख्याल रखती हैं, उस मान और एतमाद का ख्याल रखती हैं जो उनके वालिदैन उन पर करते हैं। एलीट क्लास के तबके को इस वीडियो या ऐसे माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मसला उन खवातीन का है जो अगर फेसबुक पर अपने हाथ की तस्वीर भी लगा दे तो एक तूफान खड़ा हो जाता है। खानदान में तरह तरह की बातें बनती हैं। हाथ की तस्वीर पोस्ट करना भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता है। उन लोगों के लिए इस तरह की वीडियो किसी आग से कम नहीं है। अगर यादगार ही बनाना चाहते थे तो मंगनी कर लेते, निकाह के वक्त लाखों वीडियोस बनाकर पब्लिक कर देते, कम से कम अच्छा पैगाम तो जाता। एक और बात यह है कि हमारे मुआशरे में मियां बीवी भी इस तरह सरेआम गले नहीं मिलते, और आप चाहते हैं कि यहां एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन में सरेआम उन हरकत की इजाजत होनी चाहिए, तो फिर एक दिन लोग कहेंगे कि यह सब कुछ ही सरेआम करने की इजाजत होनी चाहिए। तस्वीर के हर रुख को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं किसी की राय पर एतराज नहीं कर रहा, सिर्फ अपना नुक्ता नजर पेश कर रहा हूं। आप, मैं या हम में से कोई भी इसे दिली तौर पर कबूल नहीं करता। जाहिरी तौर पर कबूल कर लेना बहुत आसान है, लेकिन हम अपने घर और खानदान में इस तरह का निजाम कभी नहीं चाहेंगे। हम लड़कों को इतनी इजाजत नहीं है कि हम इस तरह सरेआम किसी लड़की को गले लगाते फिर। हमारे मुआशरे में पहले ही बामी रजामंदी और अस्काते हमल के वाकयात उरूज पा रहे हैं, और आप बखूबी जानते होंगे कि माहौल इंसानी नफ्सियात पर किस कदर गहरा असर करता है। देखा देखी में यह कल्चर भी एक ट्रेंड बन जाएगा। जिन लोगों में इस तरह सरेआम प्रपोज करने की जुर्रत है, उन लोगों के लिए सरेआम निकाह करना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो बेहतर था कि निकाह कर लेते। जिस हाल में भी करते काबिल कबूल होता। दादाजी या बुजुर्गों की फरसूदा सोच का जहां तक ख्याल है, तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत आजाद ख्याल लड़का हूं, लेकिन इसके बावजूद आज तक मुझे याद नहीं कि किसी जगह मेरे दादा या वालिद साहब की सोच या नसीहत ने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया हो। अलबत्ता नुकसान से कितनी मर्तबा बचाया जरूर है और कितने फायदे हासिल हुए, यह फहरिस्त बहुत तवील होगी। मेरा ख्याल है कि हम पढ़ लिख गए हैं, मगर तरबियत और इखलाकियात में आज भी बहुत पीछे हैं। वो अनपढ़ होकर भी इखलाकियात जानते थे। मैंने तालीम जरूर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हासिल की है, लेकिन तरबियत मुझे उन्हीं बुजुर्गों से मिली है। मैं मानता हूं कि लोगों के जाती मसाइल हैं, वो कुछ भी करें, लेकिन एक बात अहमियत की हामिल है कि जब इंसान सरेआम पब्लिक के सामने कुछ करे तो मसले जाती नहीं रहते, वो मुआशरे के साथ जुड़ जाते हैं। जदीद नजरियात में और बहुत कुछ शामिल है। टेक्नोलॉजी और तालीम में जहां हमें जदीद नजरियात की जरूरत है, वहां हम बहुत पीछे हैं। और जदीद नजरियात सिर्फ ऐसे रिलेशंस में ही क्यों जरूरी है? दोस्तों, मैं अपने इस चैनल रियल वर्ल्ड पर हजारों ऐसी वीडियोस बना चुका हूं जिनमें अहादीस के हवाला जात देकर दजाल की आमद, कुर्बे क़यामत और उन हालातों वाकयात के बारे में बताया गया है जिनके बारे में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 साल पहले बता चुके हैं। क्या आज की ये वीडियो देखकर या हमारे मुआशरे में बदलते ऐसे हालात को देखकर आपको नहीं लगता कि हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिससे हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने से मना फरमाया था? अगर आपको वाकई ऐसा लगता है
تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے زیادہ سے زیادہ دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔